तो हेलो एवरीवन, जय जगन्नाथ। आइए इस वीडियो में हमने डिस्कस करने वाले जीके के टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू रहे। एंड आज जो हमने डिस्कस करने वाले एक बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक रहे, यानी जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। एंड ये एग्जामिनर की एक फेवरेट क्वेश्चन है, मतलब फेवरेट सब्जेक्ट है। वहाँ से तो क्वेश्चन पूछता है 2 फिर या फिर 3 हो सके क्वेश्चन ज़रूर पूछता है, ध्यान में रखिएगा। एंड वो हमने पक्का करने वाला है। हालांकि जो भी बातें रहे एक एक करके डिस्कस करेंगे। एंड ये रहे पार्ट 6 की वीडियो। एंड आज बहुत ही सिलेक्टिव क्वेश्चन रहे, सारे के सारे एक एक करके कवर करेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। आइए बिना टाइम वेस्ट करे देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन बताइए, व्हाट इज़ द सिंबल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बताना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की सिंबल क्या है, बता सकते हो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की सिंबल क्या है एंड किसने लिखी है, कौन सी ईयर में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये बने थे, इन्फोर्स यानी जो लागू कौन सी ईयर में करवाया गया, कौन सी ईयर में। काफ़ी बातें रहे, कितने ईयर लग गया था जो कि कंपाइल करने में, बता सकते हो। बस बता देता हूँ आपको। व्हाट इज़ द सिंबल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पूछ दो, वो एलिफेंट है। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर, एलिफेंट जो कि सिंबल है। एंड अगर आपको एनफोर्स डेट पूछे तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। एंड ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में पूछे जा चुकी है। मतलब एनफोर्स मतलब लागू करवाया गया है, एनफोर्स्ड करवाया गया है। 26 मतलब इम्प्लीमेंट भी बोल सकते हो, जो कि जनवरी 1950 में 26 जनवरी। अगर ये जो अडॉप्टेड करवाया गया था ना, जो कंस्टिट्यूएंट जो असेंबली के द्वारा जो अडॉप्ट करवाया गया था, जो ड्राफ्टिंग कमेटी के द्वारा पब्लिश करने के बाद जो अडॉप्ट करवाया गया था, अडॉप्ट करवाया गया था 26 नवंबर 1949 है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। एंड हालांकि इसमें काफ़ी बातें रहे क्यों ये अडॉप्ट करवाया गया था ये डेट को, और भी वगैरह रहे। फिर भी अगर जानना चाहते हो तो आपको बता दूं, जो स्वराज की डिमांड करवाया गया था ना, वो था 26 जनवरी है। इसलिए जो कि 2 महीने के बाद ये अडॉप्टेड मतलब इन्फोर्स करवाया गया। इतनी सी बात ध्यान में रखिएगा। एंड ये तो आपको बताया कौन सी डेट में अडॉप्टेड एंड इन्फोर्स, ये भी बताया। अगर आपको पूछे तो ये बताना कौन कितने डेज लग गया था ये कंप्लीट करने में। मतलब अगर आपको पूछे तो डेट टू कंप्लीट ये है 2 ईयर 11 मंथ 17 डेज, या फिर आपको ये 18 डेज भी आपको काफ़ी सोर्सेज में मिल सकता है, ये भी सही है। फिर भी मतलब 17 और 80 डे ध्यान में रखना इम्पोर्टेंट है। 2 ईयर 11 मंथ 17 डेज लग गया था, सारे ध्यान में रखना। और इतना ही रहने देते, और भी काफ़ी बातें रहे। बता दूँ, ये बताना ये डेकोरेटेड किसके द्वारा करवाया गया था, बताना। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है डेकोरेटेड बाय, जो डेकोरेट करवाया गया था किसके द्वारा, डेकोरेटेड बाय जो नंदलाल बोस रहे, नंदलाल बोस। और एक रहे जो नंदलाल बोस एंड देन जो कौन रहे कौन रहे जो बेहोर राम राममनोहर बेहोर राम मनोहर सिन्हा कौन रहे, बेहोर राम मनोहर सिन्हा रहे, ध्यान में रखना। नंदलाल बोस एंड बेहोर राम मनोहर सिन्हा, इनके द्वारा ये जो कि डेकोरेटेड करवाया गया था, ये बात ध्यान में रखिएगा। और भी काफ़ी बात रहे। क्या आपको बता देता हूँ। पहले देखते हैं डिटेल में क्या रहे एंड देन देखते हैं। द एलिफेंट वॉज अडॉप्टेड बाय द सिंबल ऑफ द सील ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, जो कि सर VN राव वॉज अपॉइंटेड आज द कॉन्स्टिट्यूशन एडवाइजर, जो कि लीगल एडवाइजर टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, ध्यान में रखिएगा। पहले ये बताना मुझे, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की अगर आपको जो फास्ट मीटिंग रहे, बता सकते हो फास्ट मीटिंग कौन सी ईयर में बैठी थी। फास्ट मीटिंग जो है ना, ये 9 दिसंबर की बात है, 9 दिसंबर 1946 में। एंड कितनी की डेलीगेट मतलब कितनी की मेंबर रहे, 211 मेंबर, यानी 211 मेंबर के साथ फास्ट मीटिंग के बारे में हमने बात कर रहे हैं, है ना। 211 मेंबर। एंड ध्यान में रखिएगा, काफ़ी बातें रहे इसके बारे में।
एंड ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जो रहे वो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लाया गया, जो कि 13 दिसंबर में ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन लाया गया था, किसके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। सो ध्यान में रखिएगा। और भी काफ़ी, और ये बताना ड्राफ्टिंग कमेटी, बताना ये तो हमने डिस्कस करी, क्या रहे जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में, ये बताना ड्राफ्टिंग कमेटी की अगर पूछे तो बता सकते हो। जो ड्राफ्टिंग कमेटी रहे कौन सी ईयर है, ड्राफ्टिंग कमेटी स्थापना पूछे तो ड्राफ्टिंग कमेटी बता देता हूँ। ड्राफ्टिंग कमेटी इसके स्थापना पूछे तो ये 29 अगस्त 1947 में इसका स्थापना करवाया गया था। चेयरमैन पूछे तो वो भीमराव अंबेडकर थे। एंड इसके साथ भी अगर ड्राफ्टिंग कमेटी में आपको 7 मेंबर मिलने वाला है। 7 मेंबर कौन सी भी, वो भी इंपॉर्टेंट है, बट सभी के सभी इंपॉर्टेंट नहीं है। एक तो रहे भीमराव अंबेडकर चेयरमैन रहे, एंड जो कि कौन रहे, जो के एम मुंशी रहे, के एम मुंशी मतलब जो कॉन्स्टिट्यूएंट जो प्रियम्बल रहे ना, इसे हॉरोस्कोप ऑफ दी मतलब जो कि कहा है हॉरोस्कोप। एर्नेस्ट हाकेल रहे, ध्यान में, एर्नेस्ट हाकेल पूछे तो वो की नोट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ध्यान में रखना। एंड हॉरोस्कोप ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पूछे तो वो के एम मुंशी ने कही है, ध्यान में रखना। एंड डीपी जो कि कौन रहे, खातन रहे, डीपी खातन। एंड जो अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर रहे। एंड ध्यान में रखना मोहम्मद सादुल्ला राय। सो ध्यान में रखना। और देखते हैं और भी काफ़ी बातें रहे, बस इतना ही रहने देते हैं। ये बताना और जो भी बातें रहे, अगर आपको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की एनफोर्स तो आपको बताया, डेकोरेशन नंदलाल बोस बताया, ये डेकोरेशन तो नंदलाल बोस आपको बताया। बताना कैलीग्राफर कौन थे, कैलीग्राफर ये सबसे इम्पोर्टेंट है। कैलीग्राफर पूछे तो वो है प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। कौन रहे? प्रेम बिहारी नारायण, बस स्पेलिंग पे ज़्यादा फोकस मत करना, नारायण रायजादा, रायजादा रहे। एंड और मतलब रायजादा जो है ना, ये इंग्लिश में कंपाइल करी थी, इंग्लिश में, बट आपको हिंदी की मतलब ये दोनों वर्जन में रहे, उपलब्ध रहे। एंड और एक खास बात आपको बता देता हूँ, अभी के टाइम में कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ रहे, अभी के टाइम में पार्लियामेंट रहे, कौन सी गैस से फिल करवाया गया है, हीलियम गैस से फिल करवाया गया है। क्यों? इसलिए क्योंकि जो राइटिंग रहे वो हैंड रिटन है, वो पूरी तरह ना मिट जाए। बात यही है, ध्यान में रखिएगा। काफ़ी बात रहे, हीलियम फील्ड केसेस में रखा गया है। एंड 2 बुक रहे, मतलब एक हिंदी, एंड देन हिंदी जो कंपाइल करी थी ना, वो पूछे तो वो बसंत कुमार बैद्या रहे। कौन रहे? बसंत कुमार बैद्या। इतनी सी बात ध्यान में रखिए ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब ये जो स्टार्टिंग के तौर पर ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती है, ध्यान में रखिएगा। और बताने का बस इतना ही रहने देते, और जो क्वेश्चन रहे वहाँ हमने डिस्कस करेंगे एक एक करके। हु इज़ द कैलीग्राफर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, खत्म। अभी आपको बताया वो है प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। कौन सी लैंग्वेज में इन्होंने कंप्लीट करी है? इंग्लिश में। बसंत कुमार वैद्य, ये भी देख सकते हो, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ये दोनों के दोनों, यानी इन्होंने हिंदी में कंपाइल करी है, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। वो ध्यान भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। सो एंड ये तो सही है। ये बताना जो ड्राफ्टिंग कमेटी की तो स्थापना आपको पता है, ड्राफ्टिंग कमेटी की वो 29 अगस्त है, 29 अगस्त 1947। ये बताना जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा जो फर्स्ट ड्राफ्ट लाया गया था कौन सी ईयर में, ये बताना। फर्स्ट ड्राफ्ट पूछे तो वो 9 to 23 दिसंबर की बात है, जो कि 1946 में लाया गया था, ध्यान रखिएगा, फर्स्ट ड्राफ्ट। एंड जो फाइनल ड्राफ्ट जो पब्लिश करवाया गया था, फाइनल ड्राफ्ट जो बी आर अम्बेडकर के द्वारा। एंड बी आर अम्बेडकर बताना कौन सी कॉन्स्टिट्यूंसी रहे, वो बंगाल कॉन्स्टिट्यूंसी रहे। 4 नवंबर से बी आर अम्बेडकर की एक बुक रहे, व्हाई आई एम शूद्रा, ऐसे नाम करके बुक रहे ना। तो 4 नवंबर 1948 में फाइनल जो ड्राफ्ट वो प्रोवाइड करवाया गया था, ध्यान में रखना। सो इतना ही रहने देते, और भी काफ़ी बातें रहे, बस ये बताना जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रहे, यानी जो कॉन्स्टिट्यूएंट मेकर कौन रहे, मेकर के प्रेसिडेंट बता सकते हो। प्रेसिडेंट पूछते तो वो राजेंद्र प्रसाद थे, ध्यान में रखना। एंड मतलब राजेंद्र प्रसाद हालांकि टेम्पोररी प्राइम, जो कि कौन रहे, राजेंद्र प्रसाद थे, और एक थे जो कि टेम्पोररी प्रेसिडेंट थे, वो कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा,
ध्यान में रखना। टेम्पोररी प्रेसिडेंट, परमानेंट पूछे तो वो राजेंद्र प्रसाद थे, ध्यान में रखना। एंड बस इतना ही रहने देते। और लॉ मेकर पूछे तो कौन थे लॉ मेकर, वो जी.वी. महावलंकर थे, जी.वी. महावलंकर। प्रेम बिहारी नारायण राय was the calligrapher of the Indian Constitution. The original Constitution was written by him in the following italic style, and the calligraphy of the Hindi version of the original Constitution was done by बसंत कुमार वैद्य। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। नंबर 3 बताइए, हु फर्स्ट डिमांडेड द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, किसने फर्स्ट डिमांड करी थी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। जो भी सारे के सारे बताए जा रहे हैं ना, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, हल्के में मत लेना क्वेश्चन। बताना हु फर्स्ट डिमांडेड द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, फर्स्ट जो डिमांड रखी थी वो एम.एन. रॉय ने। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, एम.एन. रॉय। कौन सी ईयर पूछ तो 1934 में। एंड देन 1934 है, 34 एंड देन 35 पूछे तो बाय कांग्रेस के द्वारा ये डिमांड रखी गई थी, कांग्रेस के द्वारा। फिर 1936 में जो डिमांड रखी गई थी जवाहरलाल नेहरू के द्वारा डिमांड रखी गई थी। इतनी सी बात ध्यान में रखिएगा। सो बस रहने देते, और भी काफ़ी बातें रहे, बस इतना ही रहने देते। देखते हैं डिटेल में क्या बातें रहे। एंड देन The idea for the Constitution Assembly was proposed in December 1934 by M.N. Roy, pioneer of the communist movement in India, and an advocate of the radical democracy, and then later the INC demanded it. ध्यान में रखना। 4 बताइए, which meeting of Constituent Assembly was held, which अच्छा ये क्या पूछा था, फर्स्ट मीटिंग, which नहीं, फर्स्ट मीटिंग ऑफ Constituent Assembly was held in which year, फर्स्ट मीटिंग कौन सी ईयर में हुआ था बताना। फर्स्ट मीटिंग पूछे तो अभी आपको बताया था 1946 9 दिसंबर, ये फर्स्ट मीटिंग है, ध्यान में रखना। फर्स्ट मीटिंग जो कि कितने के मेंबर के साथ, 211 मेंबर के साथ, 211 मेंबर के साथ। एंड देन और भी काफ़ी बातें रहे बताने के लिए, फिर भी बस इतना ही रहने। और ये बताना जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन किसके द्वारा लाया गया था, 13 दिसंबर की बात है 1946 में, अभी हमने बताया जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, ये ध्यान में रखना। एंड ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जो रहे ना वो अडॉप्ट करवाया गया था 1947, हालांकि एग्जैक्ट डेट बता दूँ 22 जनवरी में, 22 जनवरी 1947 में ये अडॉप्टेड करवाया गया था, ध्यान में रखना। काफ़ी बातें रहे। एंड और एक याद आ रहा है, बता दूँ आपको, एक बता देता हूँ, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। एंड देन ये तो आपको बताया, ध्यान में, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जो कि अडॉप्टेड करवाया गया था 22 है ये 22। एंड और एक याद आ रहा है, बता देता हूँ, 22 जो जुलाई है ना, 22 जुलाई 1947, बता सकते हो ये क्या है। जो नेशनल फ्लैग रहे ना, नेशनल फ्लैग ये अडॉप्ट करवाया गया था, नेशनल फ्लैग अडॉप्ट करवाया गया था, ध्यान में रखना। एंड अगर आपको जो ये तो अगर अडॉप्टर के बारे में बात करें तो ये बताना नेशनल एंथेम कौन सी ईयर में अडॉप्ट करवाया गया था। नेशनल एंथेम, नेशनल सॉन्ग जो जन गण मन हो गया, जो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखी गई है, एंड वंदे मातरम जो बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखी गई है, वो दोनों के द्वारा 24 जनवरी 1950 में ये अडॉप्ट करवाया गया था, ध्यान में रखिएगा। एंड बस इतना ही रहे। ये बताना नेशनल एम्ब्लेम कौन सी ईयर में अडॉप्ट करवाया गया था, नेशनल एम्ब्लेम ये 26 जनवरी 1946 नहीं, ये माफ़ करिएगा, 1950 में अडॉप्ट करवाया गया था, ध्यान में रखना। ये बताना, हमने डिस्कस करा कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। अभी के टाइम में शेड्यूल कितने के रहे, 12 रहे, 8 से 12 शेड्यूल रहे। एंड आर्टिकल कितने रहे, 395 में पहले से ही था। अभी के टाइम में आपको पूछते हो 448 रहे, 448 आर्टिकल रहे। एंड शेड्यूल कितने के रहे, शेड्यूल पूछे तो ये आपको तो बताया 12 रहे। एंड पार्ट पूछे तो पार्ट 25 रहे, ध्यान में रखिएगा। हालांकि आपको 25 पूरी तरह 25 देखने को नहीं मिल सकता है, ध्यान में रखिएगा। 25 रहे पार्ट, मतलब पूरी तरह 25 नहीं, मतलब ध्यान में रखना, मतलब जो एक से मतलब 20 हो गया, एक से आई ए ऐसे रहे, ए रहे, वी रहे, ऐसे करके जो कि 25 तक रहे, ध्यान में रखना।
मतलब जैसे मान लो 9 हो गया, 9 एंड देन 9A रहे, एक रहे, एंड देन 4 हो गया, 4A भी रहे, 4B भी रहे, ध्यान में रखना ये सारे के सारे, एंड 14 हो गया, 14A भी रहे, बस इस तरह, जो कि 25 हो गया। मतलब 25 होने के लिए एक्स भी होना चाहिए ना, एक्स भी तक नहीं है, ये ध्यान में रखना है आपको। काफ़ी बातें रहे बताने के लिए। द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वाज हेल्ड इन 1946, मोर स्पेसिफिकली इट टुक प्लेस इन December 9, 1946 इन द कॉन्स्टिट्यूंट हॉल, नाउ द सेंट्रल हॉल ऑफ द पार्लियामेंट हाउस इन द न्यू दिल्ली में। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। देखते देखते हाउ मेनी मेंबर वेयर देयर इन द ड्राफ्टिंग कमेटी, ये बताना। अभी आपको रिसेंटली बताया ड्राफ्टिंग कमेटी जो कि कितने के मेंबर थे, हाउ मेनी मेंबर वेयर देयर इन द ड्राफ्टिंग कमेटी। ड्राफ्टिंग कमेटी में कितने के मेंबर थे, अगर आपको ये पूछे तो ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर 7 थे। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, 7 मेंबर थे, ध्यान में रखना इतनी सी बात। एंड चेयरमैन पूछे तो वो चेयरमैन कौन थे ड्राफ्टिंग कमेटी के, चेयरमैन जो कि BR अम्बेडकर, ध्यान में रखना। एंड ये ड्राफ्टिंग कमेटी के फॉर्म करवाया गया था कौन सी ईयर में, ये है 29 अगस्त 1947 में। देखते हैं द ड्राफ्टिंग कमेटी जो कि कंसिस्ट ऑफ 7 मेंबर, इट वाज सेट अप ऑन August 29, 1947। द कमेटी वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रेजेंटिंग द ड्राफ्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बताइए, हु वाज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी, आपको अभी बताया BR अम्बेडकर, भीमराव रामजी अम्बेडकर, ध्यान में रखना। देखते हैं द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ द इंडिया was Dr. B.R. Ambedkar. He was adopted as the chairman of the August 29, 1947 में चेयरमैन बने। नेक्स्ट नंबर 7 बताइए, which number schedule provide the फेडरल प्रोविजन, मतलब हमने डिस्कस कर रहा है क्या है, ध्यान में रखना। एक ट्रिक रहे जो सारे के सारे टीचर भी वो पढ़ाती है, एंड जो भी हमने याद रखी है वो कुछ इस तरह रहे। मतलब हमने 12 शेड्यूल के बारे में हमने डिस्कस किया है। 12 शेड्यूल, कितने के शेड्यूल पूछे तो वो 12 शेड्यूल रहे। टीयर्स ऑफ ओल्ड PM, ध्यान में देखना। टी मतलब क्या है, टेरिटोरी मतलब टेरिटोरी, एंड देन जो क्या रहे, ध्यान में रखना, जो टेरिटोरिस्ट जो कि एक्सप्रेशन रहे, ध्यान में यहाँ बताया गया टेरिटोरी के क्षेत्रों में, एंड टेरिटोरीज, एंड देन सो ध्यान में रखना जुरिडिक्शन जो रहे टेरिटोरी, एंड ई फॉर इमोल्यूमेंट, एंड ए फॉर अफर्मेशन। अफर्मेशन मतलब क्या है, अफर्मेशन मतलब ओथ जो शपथ रहे ना, वो है अफर्मेशन, ओथ ली जाती है जो यहाँ मेंशन रहे। अफर्मेशन हो गया, एंड देन आर मतलब राज्यसभा हो गया। मतलब ये जो सारे के सारे जो 8 शेड्यूल जो 12 शेड्यूल है ना, ये अलग ही कंपाइल करवाया गया है। क्यों? क्योंकि इसलिए जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रहे वो सबसे लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन में से एक है वर्ल्ड ओवर में। इसलिए जो कि अगर ये शेड्यूल को भी इंक्लूड कर लेते तो और भी ज़्यादा हो जाते, तो इसलिए इंक्लूड नहीं करे, और ये अलग ही रखा गया है, ध्यान में रखना। आर फॉर राज्यसभा, एस फॉर क्या होने वाला है, एस फॉर बताना। आर फॉर राज्यसभा, एस फॉर शेड्यूल क्या रहे, शेड्यूल एरिया रहे, ध्यान में रखना है। फर्स्ट है शेड्यूल एरिया, एंड देन और क्या रहे, और एक शेड्यूल एरिया के बाद और एक भी शेड्यूल के नाम करके रहे ना, जो कि हमने डिस्कस करेंगे क्या रहे, यस जो अदर शेड्यूल एरिया, जो अदर शेड्यूल एरिया, क्या बता सकते हो जो अदर शेड्यूल एरिया में कौन सी एरिया रहे, इंक्लूड रहे, बता सकते हो। जो अदर शेड्यूल एरिया मतलब जो एक तो रहे आसाम रहे, एक तो रहे त्रिपुरा रहे, इसके बाद जो कि मिजोरम पूछे तो ये भी सही आंसर होने वाला है। मिजोरम 4 स्टेट रहे, मिजोरम रहे और एक मेघालय रहे। हमने एक ट्रिक से भी याद रखी थी, वो है एक तो रहे मेघालय। वांगालाला फेस्टिवल कौन सी स्टेट की है, मेघालय की। 100 ड्रम फेस्टिवल जिसे वांगालाला फेस्टिवल कहा जाता है, वो भी मेघालय की है। काफ़ी बातें रहे बताने के लिए, फिर भी ये जो ट्रिक है ना वो है क्या रहे, आत्मा
यानी आटम, ATMM, ऐसे करके हमने याद रखिए। बस इतना ज़्यादा फोकस वाला ट्रैक नहीं है, फिर भी क्या करें, हमें तो याद रखना है। टीयर्स ऑफ ओल्ड PM, एस मतलब हो गया, एस मतलब क्या है, एस मतलब जो कि अदर शेड्यूल, ये शेड्यूल एरिया, जो शेड्यूल एरिया, ध्यान में रखना, शेड्यूल एरिया एंड शेड्यूल एरिया शो अदर शेड्यूल एरिया में तो ये इंक्लूड रहे। एंड एफ फॉर मतलब फेडरल प्रोविजन, फेडरल प्रोविजन देख सकते हो, क्वेश्चन में यही रहे फेडरल प्रोविजन के बारे में, क्वेश्चन में भी वही रहे फेडरल प्रोविजन। ओ मतलब है ऑफिशियल लैंग्वेज, बता सकते हो ऑफिशियल लैंग्वेज अभी के टाइम में कितने रहे। ऑफिशियल लैंग्वेज अभी के टाइम में 22 रहे, ये इंक्लूड रहे 8 शेड्यूल में, ये ध्यान में रखना, काफ़ी बार ये एग्जाम में पूछे जा चुकी है। देखिए अगर क्या बता दूँ जो ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में, ऑफिशियल लैंग्वेज मतलब ओरिजिनली ऑफिशियल लैंग्वेज 14 था, ओरिजिनली 14 था, जो कि बट अभी के टाइम में 22 तो रहे, ये तो आपको बताया। बट ये जो इंक्लूड करवाया गया ना, फास्ट सिंध ही जो SINDH सिंध जो लैंग्वेज रही ना, वो ऐड करवाया गया था 21st कंस्टिट्यूएंट असेंबली के, जो कंस्टिट्यूएंट अमेंडमेंट के तरफ से। एंड जो कि और इसके बाद जो कि 71 अमेंडमेंट में, कंस्टिट्यूएंट अमेंडमेंट में जो कि अडोप्टेड करवाया गया था, एक तो रहे कोंकणी, मराठी एंड नेपाली, क्या रहे, कोंकणी, मराठी एंड नेपाली, ये 3 लैंग्वेज को ऐड करवाया गया था। एंड इसके बाद 1992 जो कॉन्स्टिट्यूशन जो अमेंडमेंट में ये अडोप्टेड करवाया था, बोडो, डोगरी एंड मैथिली एंड सांताली, ऐसे हमने याद रखी थी। बदमाश क्या रहे, BDMS यानी बदमाश, खत्म। ये रहे आत्मा, ये रहे बदमाश, बस कैसे करके याद रखना है हमें। बदमाश मतलब ये जो 92, बदमाश 92, ध्यान में रखना। बदमाश कितने नंबर की है, 92 बदमाश, जैसे जो कि बोडो, डोगरी एंड देन मैथिली एंड सांताली। एंड इसके बाद और एक लास्ट जो रहे वो 96, वो ओडिया रहे, ध्यान में रखना, ओडिया रहे, खत्म। एंड जो हमने डिस्कस नहीं की, एल मतलब है जो कि लैंड रिफॉर्मर, ये लैंड के बारे में दर्शाती है। लैंड रिफॉर्मर मतलब जो कॉन्स्टिट्यूएंट अमेंडमेंट है वो 1951 की है, एंड जो ऐड करवाया गया था लैंड के बारे में। एंड डिफेक्शन लॉ पूछे तो ये डी मतलब है डिफेक्शन लॉ, जो कि ये 52 नंबर की कॉन्स्टिट्यूएंट जो अमेंडमेंट है वो 1985 में ऐड करवाया गया था। एंड और ये तो डी हो गया। एंड देन पी मतलब पंचायती राज, जो कि पंचायत सिस्टम रहे, पंचायत एंड एम्पावर म्यूनिसिपैलिटी, खत्म। पंचायत जो ऐड करवाया गया था ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, पहले इसे क्लियर कर लेता हूँ, फिर से लिख लेता हूँ। पंचायत रहे जो कि 11वां नंबर की, एंड 12 नंबर की म्यूनिसिपैलिटी रहे, यही हमने डिस्कस करी ना। ये जो पंचायत है ना, 73rd कंस्टिट्यूएंट जो अमेंडमेंट रहे, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992 में ऐड करवाया गया था। ये जो ऐड करवाया था 74 नंबर की जो कि कॉन्स्टिट्यूएंट अमेंडमेंट, जो कि 1993 की है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दोनों के दोनों कभी ना भूलना मत, ध्यान में रखना। ये क्या हमने डिस्कस, फेडरल प्रोविजन, ये 7 नंबर में रहे, ऑप्शन सी तो राइट आंसर। 8 नंबर क्या रहा है, लैंग्वेज के बारे में। एंड 6 नंबर क्या रहा है, 6 नंबर में हमने आपको बताया जो अदर शेड्यूल क्या रहे, अदर शेड्यूल रहे ना, बस लिख लेना, टीयर्स ऑफ वर्ल्ड पीरियड, बस ये तो ट्रिक रहे, वहाँ से आपको सारे के सारे पता चलने वाला है। सो 7th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो कि प्रोवाइड, ये तो हमने डिस्कस करी, प्रोवाइडेड फॉर द फेडरल प्रोविजन स्पेसिफिकली डिटेक्ट इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द लीगल पावर बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट गवर्नमेंट। दिस इज द अचीवमेंट थ्रू 3 लिस्ट ऑफ द यूनियन लिस्ट, matters of the nation and importance of the state list, and matter of local importance, and then concurrent list, matter of the joint interest, ध्यान में रखना। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 8, बताइए प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज बोरोड फ्रॉम व्हिच कंट्री, ये बताना। प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज बोरोड फ्रॉम व्हिच कंट्री, कौन सी कंट्री से प्रियम्बल बोरोड करवाया गया है, US से, ऑप्शन सी तो राइट आंसर, US से काफ़ी चीज़, मतलब ध्यान में रखना। प्रियम्बल की, ये प्रियम्बल है, प्रियम्बल की कंसेप्ट, अगर आपको लैंग्वेज पूछे तो प्रियम्बल की लैंग्वेज, ये जो बरो करवाया गया वो ऑस्ट्रेलिया की है, ध्यान में रखना। काफ़ी बातें रहे बताने के लिए, फिर भी ध्यान में रखना इतनी सी बात। एंड ये बताना, और क्या रहे ये बताना, जो कि ID कार्ड ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसने कही थी, जो ID कार्ड
जो प्रियम्बल को आईडी कार्ड ऑफ द इंडियन, जो प्रियम्बल रहे ना, इसे आईडी कार्ड गई है किसने, आईडी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पूछे तो वो एन.ए. पलकीवाला, एन.ए. पलकीवाला इन्होंने गई थी, जो कि आईडी कार्ड ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, जो प्रियम्बल को। एंड जो हॉरोस्कोप ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आपको अभी बताया था, जो के.एम. मुंशी रहे, के.एम. मुंशी, जो कि एक ड्राफ्टिंग कमेटी की भी मेंबर था, 7 मेंबर में से के.एम. मुंशी, जो कि हॉरोस्कोप ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो कहा है वो के.एम. मुंशी ने। एंड जो कि की नोट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वो बाय एर्नेस्ट हकेल, नहीं एर्नेस्ट हकेल आपको बता देता हूँ। एर्नेस्ट क्या रहे, एर्नेस्ट बर्कर रहे, ध्यान में रखना सारे के सारे बात है। एंड बस इतना ही रहने देते। और ये तो अडॉप्ट करवाया गया है कॉन्सेप्ट यूएस से, एंड लैंग्वेज पूछे तो ऑस्ट्रेलिया से अडॉप्ट करवाया गया है, ध्यान में रखना। एंड जो कॉन्स्टिट्यूंट जो प्रियम्बल है ना, ये जो अडॉप्ट करवाया गया था ना कॉन्स्टिट्यूशन में, वो 29 जनवरी में, 29 है, 29 जनवरी, यानी ध्यान में रखना, जो कि 29 है, ये 22 जनवरी में, 22 जनवरी 1949 में ये अडॉप्ट करवाया गया था। एंड जो इन्फोर्स करवाया गया था वो तो 26 रहे, 26 जनवरी 1950 में रहे। क्लियर, ध्यान में रखना सारे के सारे। एंड और क्या क्या हमने यूएस से बोरो करी है बता सकते हो। यूएस से जो हमने बोरो करी है, मतलब आपको प्रियम्बल तो हो गया। फंडामेंटल राइट कौन सी कंट्री से, यूएस से। फंडामेंटल ड्यूटी पूछे तो वो रसिया से, फंडामेंटल ड्यूटी। एंड यूएस से जो कि फंडामेंटल क्या हो गया, राइट हो गया। एंड देन क्या रहे, सेपरेशन ऑफ द पावर हो गया, एंड जुडिशियल रिव्यू हो गया, एंड इक्वल प्रोटेक्शन लॉ हो गया, एंड इलेक्शन हार्ड स्टेट एंड प्रेसिडेंट, ये भी हो गया। इलेक्शन ऑफ द हेड ऑफ स्टेट, जो प्रेसिडेंट रहे। इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट के बारे में, वाइस प्रेसिडेंट की जो पोस्ट रहे इसके बारे में। फिनेंशियल इमरजेंसी जो रहे, फिनेंशियल इमरजेंसी कौन से आर्टिकल में रहे बता सकते हो। 363 3 एंड देन 56 एंड 352, ये कौन सी आर्टिकल रहे। अभी के टाइम में 356 से लगाया गया है, जो कि जो मणिपुर में पता ही होगा आपको, जो ये प्रेसिडेंट रूल रहे। एंड ये जो रहे ये नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी ये रहे। हालांकि स्टेट इमरजेंसी के बारे में कोई भी प्रावधान नहीं है। स्टेट इमरजेंसी मतलब है जो कि प्रेसिडेंट रूल, ध्यान में रखना। इतना ही रहने देते हैं, काफ़ी बात है। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका द आइडिया ऑफ द embodied in the objective resolution of the faithfully reflected in the preamble to the constituent, and then summarize the aim and then objective of the constitution. It is the borrowed from the future from the constituents of the USA, ध्यान में रखना। लैंग्वेज पूछे तो ऑस्ट्रेलिया। कंकरेंट लिस्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज borrowed फ्रॉम व्हिच कंट्री, कंकरेंट लिस्ट बताना। कंकरेंट लिस्ट ये ऑस्ट्रेलिया से, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ऑस्ट्रेलिया, ध्यान में रखना। एंड देखते हैं और बताना ऑस्ट्रेलिया से और क्या क्या हमने बोरो करी है। कंकरेंटली हो गया। एंड फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड जो कॉमर्स, ट्रेड एंड कॉमर्स के क्षेत्र में जो फ्रीडम रहे वो ऑस्ट्रेलिया से बोरो करवाया गया है। लैंग्वेज ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वो भी बोरो करवाया गया है। जॉइंट सीटिंग ऑफ द टू हाउस एक ही सीट, मतलब जो जॉइंट सेटिंग रहे वो भी ऑस्ट्रेलिया से बोरो करवाया गया है। एंड डिवीजन पावर ऑफ द बिटवीन द जो मतलब सेंटर एंड दो स्टेट की जो पावर रहे, डिवीजन जो रहे, जो बंटवारा रहे वो भी ऑस्ट्रेलिया से रहे। ये बात ध्यान में रखना पूरी तरह। एंड ये बताना, और एक बता रहा हूँ, DPSP बताना, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये जो हमने ऐसे ट्रिक में याद रखी थी ना, एलिस DP इज नंबर 1। मतलब ये कहाँ से लाया गया है बता सकते हो, ये आयरलैंड से लाया गया है। DP मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। एलिस मतलब EL मतलब इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट हो गया। एंड देन जो प्रेसिडेंट पावर भी हो गया, वो भी प्रेसिडेंट पावर पूछे तो वो जर्मनी से लाया गया है, ध्यान में रखना। प्रेसिडेंट पावर मतलब जो इमरजेंसी रहे, ध्यान में रखना। एंड सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट, जो सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट इमरजेंसी वो भी जर्मनी से लाया गया है, ध्यान में रखना। इतना ही रहने देते, और भी काफ़ी बातें रहे, देखते हैं और क्या रहे डिटेल में। जो करेक्ट आंसर ये तो ऑस्ट्रेलिया हमने डिस्कस किया, नेक्स्ट देखते हैं। बताना क्या रहे, जो कि इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ बोरोड फ्रॉम व्हिच कंट्री, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ ये बोरोड फ्रॉम व्हिच कंट्री, USA। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, USA, ध्यान में रखना। एंड देखते हैं
सो फ्रेंड, ये आज की कंटेंट है एंड वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, आपके दोस्त यार प्यार जो भी रहे इनके साथ शेयर करना। मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक इंपॉर्टेंट एमसी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।